बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान साहब की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है, तोशाखाना का मामला है, फिर उनके करीबी साथी और उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को पकड़ लिया गया है। वो दबाव भी इमरान खान के ऊपर आ रहा है। तो इमरान खान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और आज जो ताज़ा चीज़ हुई है वो ये है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बात का नोटिस ले लिया है कि जो ज़ेबा चौधरी के हवाले से इमरान खान ने जो जलसे में बात की थी कि हम आपके ऊपर भी केस बनाएंगे, याद रखिएगा, तो ये इमरान खान ने जो कहा था उसको बहुत संजीदा लिया गया है। एक तो उस पर आप जानते हैं कि कल दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया गया, 780 की दफात उसमें लगा दी गई, यानी इमरान खान ने कोई दहशतगर्दाना इकदाम किया है, ये पर्चा काट दिया गया। उनकी गिरफ्तारी की रात भर कोशिशें होती रहीं, या ये खदशा था कि उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। और आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया और उम्मीद है कि या इम्कान है कि कल इस पर जो है वो लार्जर बेंच फैसला करे, इसकी समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस बाबर सत्तार साहब मौजूद हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, और वो देखेंगे कि इमरान खान साहब ने यानी बुनियादी तौर पर यह तौहीन अदालत का नोटिस है कि अदालत की तौहीन की है कि जज का नाम लेकर जलसे में कहा कि हम आपके ऊपर केस बनाएंगे। ये तो हो गए फैक्ट्स जो कुछ हो रहा है। लेकिन पहली बात तो यह है कि मैं खुद भी जैसे ही इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दी थी तो मेरा फ़ौरन दोस्तों को से होने वाली गुफ्तगू में ये कहना था कि इमरान खान को ये नहीं करना चाहिए था। इमरान खान साहब को जज का नाम लेकर केस बनाने का ऐलान नहीं करना चाहिए था। नहीं कहना चाहिए था कि हम फलां जज के ख़िलाफ़ केस बनाएंगे। वो जेनेरिक बात कर सकते थे कि वो जजेस जो कानून से हट के बात कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हम रेफरेंस लेकर आएंगे, या उनके ख़िलाफ़ उनकी मुतल्लिका जुडिशरी में, जैसे जुडिशल मजिस्ट्रेट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनती है, तो वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करेंगे। अच्छा, अगर आप इसमें भी देखें तो सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है। इमरान खान ने कहा कि हम ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़ जो है वो केस बनाएंगे, इसकी बजाय अगर वो कह देते कि हम ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़ रेफरेंस लेकर आएंगे तो कोई मसला नहीं था। अगर वो कह देते कि हम ज़ेबा चौधरी के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करेंगे तो भी कोई मसला नहीं था, अगर वो जलसे में ऐलान भी कर देते। लेकिन उनके खिलाफ हम केस बनाएंगे तो इससे थोड़ा सा उसको जुडिशरी की तौहीन समझा गया है। लेकिन फ़र्क बहरहाल मैं समझता हूँ कि फिर भी एक लफ्ज़ का ही है या लहजे का फ़र्क है। जैसे कहा जाता है कि सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। तो सिर्फ अंदाज़े बयां इमरान खान का ऐसा था जिसको धमकी, इस बयान को धमकी तस्वुर कर लिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो इमरान खान को आजकल ज़्यादा मोहतात होना चाहिए, जैसे वो अपनी टीम के बारे में समझते हैं कि उनकी टीम को मोहतात होना चाहिए। तो उनको जज का नाम लेकर या पुलिस अफसरान के बारे में बराह रास्त ये कहने के बजाय अदालती फ़ोरम को इस्तेमाल करना चाहिए था। उनको क्या चाहिए था कि वो अदालत के पास चले जाते और कहते कि जी और ये जो मुतल्लिका फ़ोरम है, जैसे हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस लाया जाता है। लेकिन अगर आपने लोअर जुडिशरी या जुडिशल सेशन जज या जुडिशल मजिस्ट्रेट के खिलाफ दरख्वास्त दायर करनी होती है तो उसके लिए मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू किया जाता है। और हाई कोर्ट जो है वो एक टीम कमेटी बनाता है, और जिसे शायद MIT कहा जाता है। तो वो एक कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी उस जज के कंडक्ट के खिलाफ फैसला करती है कि इसके खिलाफ आने वाली दरख्वास्त सही है या गलत है। तो ये रूट लेना ज़्यादा मुनासिब होता अगर तरीके इंसाफ लेती, बजाय से कि जलसे में ऐलान किया गया। तो ये तो हो गई एक बात जो मैंने इमरान खान के हवाले से कही कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो जजेस का घेराव करने का ऐलान किया था कि हम जजेस का घेराव करेंगे, तो केस बनाने का ऐलान ज़्यादा सख्त बात है या घेराव करने का ऐलान ज़्यादा सख्त बात है? कहा गया कि हम जो है वो हर उस जज का घेराव करेंगे जो कानून के मुताबिक नहीं चलेगा। कानून क्या होता है ये आपको पता है कि कानून वही होता है कि जो हम चाह रहे हैं अगर उसके मुताबिक नहीं चलेगा तो उसका घेराव किया जाएगा। और फिर कमिश्नर को बच्चों की धमकी दी गई कि तुम्हारे बच्चे भी यहाँ पे रहने हैं, तुमने भी यहाँ रहना है, नौकरी भी करनी है। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ने जब ये स्टेटमेंट दी थी तो उसके खिलाफ अजीब बात है कि कोई नोटिस किसी ने नहीं लिया कि भाई जजों का घेराव करने का एक शख्स ऐलान कर रहा है, तो ये तौहीन अदालत नहीं बनती। सुन लीजिए, आपने शायद पहले भी सुना हो लेकिन बहरहाल फिर भी सुन लीजिए कि राना सनाउल्लाह ने क्या स्टेटमेंट दी। और पाकिस्तान का कोई जज तुम्हारा साथ नहीं देगा। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ दामाद करें। कल को
चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार कर। तो ये राना सनाउल्लाह साहब के अल्फाज थे। इसको आप धमकी नहीं कहेंगे तो इसे आप क्या कहेंगे? तो और ये अगर इमरान खान ने जो कहा कि वो दहशतगर्दी है और उस पर दहशतगर्दी की दफात लगती हैं, तो शायद ये दहशतगर्दी प्लस है जो राना सनाउल्लाह ने की थी। अब ज़रा मरीम नवाज़ को भी सुन लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था तो पीडीएम के लोग जब बैठे थे और इमरान खान और मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये बेंच फिक्सिंग है, तो मरीम नवाज़ ने जिन अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट के बेंच के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया, उस पर भी तौहीन अदालत नहीं की गई थी। इसको भी सुन लीजिए कि मरीम नवाज़ ने क्या कहा था। मईशत के खराबी के सारे ताने बाने 2017 में जब आपने एक चलती हुई हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, उसके ताने बाने भी कोर्ट के फैसलों से मिले। 1 या 2 जजेस बार बार एस्टैब्लिश हुए, उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाता है। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। जस्टिस खोसा ने इमरान खान को कहा कि सड़कों पे क्या मारे मारे फिर रहे हो, मेरे पास लेके आओ पिटीशन, मैं सुनता हूँ। मॉनिटरिंग जज लगाया गया, वो उस मुकदमे के लिए लगाया था, लेकिन लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गए हमारे ऊपर। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरखास्त लेकर गई। छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्रार घर से भागा भागा आया, उसने कहा जी पिटीशन किधर है? तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटीशन तो अभी तैयार नहीं हुई। उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटीशन तैयार करें। अच्छा जी, ये मरीम नवाज़ का स्टेटमेंट भी आपने सुना जो उन्होंने जजेस के हवाले से कहा था, लेकिन जो इमरान खान ने केस बनाने का ऐलान किया ये तो धमकी है, लेकिन जो कुछ इससे पहले कहा गया नून लीग की तरफ से वो धमकी नहीं है। तो ये बस थोड़ी सी हैरत की बात है। अब एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जमील फ़ारूकी जो हैं वो बोल्ड न्यूज़ के एंकर हैं और जमील फ़ारूकी जो हैं वो अगरचे उनकी खबर तो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आ गई थी कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, फिर एफ़आईआर हमारे सामने आ गई कि उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर काट दी गई है और उनको गिरफ़्तार किया गया है। एफ़आईआर में कहा गया कि उन्होंने शहबाज गिल के हवाले से तशद्दुद के जो इल्ज़ामात लगाए हैं इस्लामाबाद पुलिस पर, वो इल्ज़ामात जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। इस मतन के साथ उनकी एफ़आईआर काटी गई। आज जब उनको ट्रांजिट रिमांड लिया गया है, 3 दिन का राहदारी रिमांड जिसे आप कहते हैं, कराची से इस्लामाबाद लाने के लिए, तो एयरपोर्ट पर कुछ लोगों ने उनका वीडियो बयान रिकॉर्ड किया या उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और उन्होंने उसमें ये दावा किया जमील फ़ारूकी ने कि मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुझे मेरे कपड़े उतार दिए गए, मुझे नंगा रखा गया, मेरे मुंह पर 14 घंटे तक कपड़ा डाल के रखा गया। तो जमील फ़ारूकी ये इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं पुलिस के ऊपर कि मेरे साथ ये किया गया। अब देखिए, अगर किसी शख्स की खबर बाउंस हो गई है, मतलब खबर थी ना जमील फ़ारूकी की कि ये जो है वो शहबाज गिल के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया और तशद्दुद का उन्होंने डिटेल्स बताएं कि कैसे तशद्दुद किया गया, डंडे का इस्तेमाल किया गया, उनका रेप किया गया, तो ये इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद किया गया पुलिस के ऊपर। अब कहने का मतलब यह है कि अगर ये खबर बाउंस हो गई है या खबर गलत है और ये झूठ बोला है जमील फ़ारूकी ने, तो उसके लिए पाकिस्तान में कई कानून मौजूद हैं जिसमें आप उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन उस कानून में कहीं पर भी तशद्दुद, कपड़े उतार कर रखना, ह्यूमिलेट करना, इंसल्ट करना या उन पर मार कुटाई करना, ये मेरा ख्याल बड़ी जाती है। जमील फ़ारूकी जब मीडिया के सामने आए तो उनके 2-3 क्लिप चल रहे हैं, ज़रा ये सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा एयरपोर्ट के ऊपर। सुनिए। आई हैव बीन अरेस्टेड। 1 मिनट, ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है। नहीं, बात करने में क्या प्रॉब्लम? दिस इज माई राइट। नहीं हुआ क्या आपके साथ? दिस इज माई राइट। जमील, नहीं बात सुन लेते हैं, इसमें क्या? हाँ जमील, कोई परेशानी की बात नहीं है। होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पे जस्ट बिकॉज आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, कोई परेशानी की बात नहीं। टॉर्चर आप बहादुर किया, हो। मुझे नंगा किया गया है, मेरे कपड़े उतारे, मेरे चपेटें मारी गई हैं और इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रांजिट इस वक्त मेरा रिमांड लिया है
कराची से इस्लामाबाद ले जाने के लिए, मेरी फैमिली को पता नहीं है, मेरे चैनल को पता नहीं है। आप प्लीज ये बात पहुंचाएं। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, पूरी कौम आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। आप बस बहादुरी का मुजाहरा करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने साथ इंशाल्लाह। तो देखिए जी, ये बयान था जमील फारूकी का, और जिस तरह से वो रो रहे हैं अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद का जिक्र करते हुए, तो ज़ाहिर है जो शख्स इस ट्रॉमा से इस परेशानी से गुजरा होता है उसी की ये कैफियत होती है, और वही रोता है, वरना कोई क्यों अपने ज़ब्त पर काबू नहीं रख पाएगा। तो अगर तशद्दुद हुआ है तो मेरा ख्याल है ये बड़ी ज़्यादती की बात है और इसकी ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो जमील फारूकी ने दावा किया था शहबाज गिल के ऊपर होने वाले तशद्दुद का, अब वो अपने ऊपर तशद्दुद का दावा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इनके इस दावे की जांच करनी चाहिए, और अगर वो ठीक कह रहे हैं, और ज़ाहिर है तशद्दुद हुआ होगा तभी वो ऐसे कह रहे हैं, तो अगर वो ठीक कह रहे हैं तो ज़रूर इस पर तशद्दुद करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान की मैंने मुश्किलात का जिक्र किया जो कि बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान पुरएतमाद हैं, और इसके बावजूद जो है उनको लगता है कि उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। उसकी वजह क्या है, उनके पुरएतमाद होने की वजह क्या है? उसकी वजह शायद ये है कि इस वक्त आवाम की एक भरपूर हिमायत उनके साथ है। आज जब उनकी गिरफ्तारी का जिक्र हुआ तो बड़ी तादाद में लोग बनी गाला के बाहर आ गए, जमा हो गए, मीडिया जमा हो गया, लोग जमा हो गए, कारकुनान जमा हो गए, फिर यहाँ पर लाहौर में जमा हो गए, मुख्तलिफ़ शहरों में लोग बाहर निकल आए इमरान खान की गिरफ़्तारी के मुमकिन गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़। तो उससे भी शायद ये अंदाज़ा हुआ इमरान खान को ख़ुद भी कि उन्हें गिरफ़्तार करना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इमरान खान की गिरफ़्तारी का ख़तरा भी टला नहीं है, और मुश्किलात उनके भी कम नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई, बल्कि हो सकता है आने वाले दिनों में और बढ़ें। तो देखिए, ये इमरान खान की भी साबित कदमी का जो इम्तहान है, और उनके ऊपर पर्चे बनाने और उनके ख़िलाफ़ जमा हो जाने वालों की भी साबित कदमी का इम्तहान है। देखिए कौन जीतता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।